पे हम जनता से बात करेंगे। ये बताएं, कभी ये बात होती थी कि हम कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, अभी जैसे दो राज्य की चुनाव हो रही है, इसमें दोनों राज्य में कांग्रेस की जीत हो रही है, इस पे आप क्या कहेंगे? ये जीत देश का नौजवान रोजगार की बात करता है, उसको रोजगार की आवश्यकता है, शिक्षा व्यवस्थाएं चाहिए, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चाहिए। देश हिंदू मुस्लिम और नफरत से देश नहीं चलता है। ये देश बहरहाल सबका है। इस देश में रहने वाले हर व्यक्ति का देश पर बराबर अधिकार है। कोई भी मुसलमान अगर हिंदुस्तान में रहने के बाद भारत से मोहब्बत नहीं करता तो वो हिंदुस्तानी नहीं हो सकता, वो सच्चा मुसलमान नहीं हो सकता। क्योंकि हमारे जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनके एक हदीस है, उसमें लिखा है हुव्वल वतन में निस्फुल ईमान, अपने वतन की निस्बत आधा ईमान का हिस्सा होता है। जो लोग अगर अपने आधे ईमान के हिस्से को खत्म करना चाहते हैं वो देश से मोहब्बत नहीं करते। लेकिन फिर भी इतना होने के बाद आप इंडिया गेट पर चले जाइए, जहां पर 67,000 से ज्यादा मुसलमानों के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम लिखे हुए हैं, फिर भी आप एक धर्म को टारगेट करके राजनीति करते हो। आप इस बात पर क्यों नहीं कहते? आप किसानों की आय को दोगुना करने का वादा करके सरकार में आए कि जब मैं केंद्र सरकार में आऊंगा, प्रधानमंत्री जी का वादा था, तो देश के किसानों की आय को दोगुना करूंगा। यही आय दोगुनी है जब किसान अपने हकों के लड़ाई के लिए बॉर्डर पर बैठ जाएगा तो आपकी एक बदजुबान सांसद ये कहेगी ये खालिस्तानी है, ये उग्रवादी है, ये नक्सल चला रहे थे। इस तरह के बयान लगातार आते रहे और देश की जनता 90% जनता किसानी पर आधारित है। मैंने पिछली कई और चैनलों में बताया है, किसान वो है जो देश को सबसे पहले चलाने का काम करता है। जब किसान रात के 12 बजे खड़े होकर के अपने गेहूं को पानी देता है, उससे देश के सारे भंडार भरे जाते हैं, पूरा देश उसको खाता है। उसी किसान का बेटा रात को 12 बजे सीमा पर खड़े होकर के देश का सजग प्रहरी बनकर देश की रक्षा करने का काम करता है, तब ये देश पूरा चैन से सोता है। उस किसान के बेटे के हाथ में देश सुरक्षित है, किसी नेता के हाथ में देश सुरक्षित नहीं है। आप उसी किसान को पैरों के नीचे रौंदोगे। उन्हीं किसानों की बेटियां जब जंतर मंतर पर अपने अधिकारों के हनन के लिए, उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा था, देश का संविधान कहता है, भारत की डेमोक्रेसी लोकतंत्र कहता है कि जब आपके अधिकारों का कहीं हनन किया जा रहा हो, आपको आंदोलन करने का अधिकार है। जब वो आंदोलन कर रही होती हैं तो अमित शाह जी की निर्मम पुलिस, ये पुलिस उनको पैरों के नीचे रौंदने का काम करती है, पैरों के नीचे रौंद देती है देश की बेटियों को। और कोई मामूली बेटियां नहीं, ये वो बेटियां थी जिन्होंने देश के झंडे को विदेशों में लहरा करके 140 करोड़ देशवासियों के सर को फख्र से ऊंचा करने का काम किया। जब आप ऐसे कुकृत्य करोगे तो देश की जनता देख रही है। देश की जनता हरियाणा में जो एग्जिट पोल के द्वारा जवाब दे रही है वो एग्जैक्ट पोल में बदलाव होने जा रहा है। निश्चित ध्यान रखिए, भारतीय जनता पार्टी डबल डिजिट पर समेटने वाली है और कांग्रेस में 70+ लेकर आ रही है। बीजेपी भी ये कह रही है कि फिर हमारी सरकार फिर से बनेगी, हम हैट्रिक लगाने वाले। भारतीय जनता पार्टी के नेता और तमाम लोग कहा करते थे कि अब की बार 400 पार, 200 सीटों पर सिमट गए। तो ये कहते तो कुछ हैं, ये कहते थे कि अब की बार हम आएंगे तो 15 लाख लोगों के अकाउंट में रुपया दे देंगे, 2 करोड़ नौकरियां दे देंगे। मोदी जी ने तो ये भी बोला है कि 2 लाख नौकरी देंगे हम हर साल हरियाणा में। तो मुझे बताइए, 15 लाख न दे सके तो 2 लाख कहां दे देंगे? देश की जनता बेवकूफ बनने वाली नहीं है। देश की जनता जानती है कि जिस व्यक्ति ने 15 लाख का वादा करके 15 नौकरियां नहीं दी तो 2 लाख नौकरी नहीं देगी। और हरियाणा का चुनाव किसी नौकरियां उसके लालच में चुनाव नहीं लड़ा गया। हरियाणा का चुनाव हरियाणा की जनता के सम्मान स्वाभिमान का चुनाव था। हरियाणा की जनता का सम्मान यह था कि राज्यपाल सत्यपाल मलिक जैसे व्यक्ति पर देशद्रोह के आरोप लगाए गए, देश की बेटियों को पैरों के नीचे रौंदा गया और उनको देश की बेटी हटा करके हरियाणा की बेटी करार दे दिया गया। जब हरियाणा की बेटियों को आप पैरों के नीचे रौंदोगे और उम्मीद करोगे वहां की जनता आपको वोट दे, वहां की जनता ने दिखाया कि कितने गांव के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को खदेड़ने का काम किया गया। ये उसी का सबक है और यही सबक ले लेना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि देश सबका है, देश नफरत से नहीं चलता, मोहब्बत से चलता है। और हरियाणा की जनता ने हरियाणा के अंदर मोहब्बत की दुकान को आगे बढ़ा करके हाथ से हाथ मिलाकर हाथ को मजबूत करने का काम किया है और आने वाले समय में देश के अंदर हाथ मजबूत होने जा रहा है और नफरत और झूठ की हार होने जा रही है। बीजेपी कह रही है हम सबका साथ सबका विकास करके हम हरियाणा में बहुत डेवलप किए। अगर वो सबका साथ सबका विकास की बात करते तो उनके एक सांसद ने बयान दिया था जब महिला पहलवान आंदोलन कर रही थी कि हरियाणा के जाट लोगों की लड़कियां हैं, ये देश की बेटियां नहीं हैं। तो आप समझिए कहाँ सबका साथ सबका विकास है। ये पहले धर्म की बात करते हैं फिर जाति की बात करेंगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर
ने कहा था कि जब गर्मी के दिनों बैसाख के महीने में ज़्यादातर लोग यहाँ समझते होंगे गेहूं की फसल खड़ी होती है, और जब वह बैसाख की गेहूं की फसल पकी हुई खड़ी होती है, जब उसमें आग लग जाती है, आएंगे इब के हरियाणे में 8 तारीख को सभी लोगों को आमंत्रित करता हूँ। रास तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं हुडा जारी। जहाँ बैठ गया जाट वहीं खड़ी हो गई सबकी खाट। तो जो बैसाख के महीने में जो फसल पकी खड़ी होती है, उसमें जब आग लग जाती है तो वो मेड़ को नहीं पहचानती कि राम की मेड़ है या रहीम की मेड़ है। उसी तरह नफरत की आग जब जलती है तो वो धर्म के नाम पर जलाई जाती है और फिर वो जातियों में विभाजित हो जाती है, और वही देश में हो रहा है। आप देख लीजिए, जहाँ सुशासन की बात की जाती है वहीं उत्तर प्रदेश के अंदर अमेठी में एक दलित परिवार दलित शिक्षक के घर में घुस करके निर्मम तरीके से उनको 4 गोलियां मार दी जाती हैं। और अमित शाह जी जब उत्तर प्रदेश में जाते हैं तो आंखों पर दूरबीन लगा करके कहते हैं कि गुंडे उत्तर प्रदेश छोड़ के जा चुके हैं। तो मुझे बताइए, हत्याएं, ये बलात्कार, ये जितनी घटनाएं हो रही हैं, करने वाला कौन है? ये सरकार के संरक्षित लोग हैं। सरकार लगातार गुंडे, माफियाओं और बलात्कारियों को संरक्षण देती रही, इसलिए ऐसी घटना देश के अंदर उत्पन्न हो रही है। महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। जिस मुल्क के अंदर स्कूलों की दीवारों पर एक श्लोक लिखा होता हो, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता, वहां नारियों के साथ ऐसे बदसलूक किया जाता है। तो ऐसे ही पार्टियों का हश्र होता है, जैसे हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी